देख तमाशा दिल्ली का। मन, मस्तिष्क और दिल नहीं खा रहा मेल। सभी अपने को सुपीरियर मान ढोल पीट रहे हैं। विपक्षी एकता की धुरी में तो कांग्रेस है, लेकिन क्षेत्रीय दल उसे नेतृत्व देने को तैयार नहीं। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यह शपथ विपक्ष का लगभग हर बड़ा नेता सपने में जरूर गुनगुनाता होगा, शीशे के सामने अकेले में प्रैक्टिस भी करता होगा, क्योंकि यह शपथ देश के सत्ता शीर्ष की कुर्सी प्रदान करती है। 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने की असीम ताकत देती है। लेकिन इस तख्त को पाने की लालसा जिस प्रकार से विपक्ष के बड़े नेताओं में हिलोरे मार रही है, उससे तो यही लग रहा है कि दिल्ली का तख्त हासिल करना सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करना है। इस रेस में अपनी पलटी के लिए मशहूर नीतीश कुमार दिन रात एक किए हुए हैं। प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा कि आस संजोए नीतीश दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं के चंद्रशेखर राव तेलंगाना छोड़ दिल्ली बिहार में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वह खुद को स्वघोषित पीएम पद का दावेदार मान बैठे हैं। वहीं ममता बनर्जी कुछ दिनों के बाद फिर से इस मैदान में कूद चुकी हैं और वह हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जैसे हिंदी पट्टी के नेताओं को साधने में जुट गई है। इन सबके इतर प्रधानमंत्री का सपना बचपन से पाले राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। ऐसी ही एक पद यात्रा युवा तुर्क के नाम से मशहूर देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने की थी। चंद्रशेखर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट पर खत्म हुई। इस यात्रा के 6 साल बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग पैड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा कदम है। राहुल की पॉलिटिक्स ट्विटर के बजाय अब सड़क पर दिखेगी। वहीं अखिलेश यादव अभी भी ट्विटर खेल रहे हैं। इन सबके इतर एक शख्स और है जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रबलता के शिखर पर है, और वह है अरविंद केजरीवाल। वह एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं, फिर वह अपनी भी नहीं सुनते। इतनी प्रबल राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नेता कैसे विपक्षी एकता की ईंट सजाएंगे? बालू की भीत पर एकता की कितनी शानदार बिल्डिंग बनेगी? विषम समस्याओं से जूझ रहे राज्य को अपने हाल पर छोड़कर क्यों सैर सपाटे पर निकले हैं नेता? इस पर से पर्दा उठा रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की घेराबंदी अभी से विपक्ष ने शुरू कर दी है। जदयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी समेत करीब 10 दलों के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रयास हम लगातार जारी रखेंगे। उसके बाद गुरुवार को टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में हम खेला खेलेंगे, जो बंगाल से शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मैं और अन्य दोस्त जब एकजुट होंगे, फिर बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी? देश में बीजेपी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश में दिखा है, देश में दिखेगा कि आज संजोए नीतीश कर रहे हैं दिल्ली की परिक्रमा। यूं तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आजकल उनका मन बिहार में कम और दिल्ली में ज्यादा रम रहा है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार दिल्ली तख्त हासिल करने के लिए दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि नीतीश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा चरम पर है। उन्होंने बिहार को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दिया है। अब उनको ना तो बिहार से मतलब है और ना बिहार के लोगों से। वह अब देशाटन पर निकल चुके हैं। बिहार में पलटी मारकर आरजेडी और अन्य दलों के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान विपक्षी नेताओं से मिले। नीतीश ने सोमवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने मंगलवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, भाकपा के नेता दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए एक बार फिर दिल्ली आएंगे, जो निजी कारणों से विदेश यात्रा पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह विपक्ष को एकजुट करने के लिए उनसे लगातार मुलाकात करते रहेंगे।
नीतीश का मानना है कि अब की बार विपक्षी एकता मेन फ्रंट होगा, ना कि थर्ड फ्रंट। ऐसे नीतीश कुमार कहते फिर रहे हैं कि वह पीएम नहीं बनना चाहते, लेकिन उनका बस चले तो वह पीएम पद मिलने के बावजूद बिहार के सीएम की कुर्सी भी साथ ही लेकर घूमे। साथ में राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिल जाए तो सोने पे सुहागा। हाथ पकड़ा, कुर्ता खींचा, कुर्सी छोड़ खड़े हुए नीतीश को केसीआर ने 2 बार बिठाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना पहुंचकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। ऐसा माना जा रहा था कि 2013 के बाद 2024 के लिए फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले नीतीश कुमार को केसीआर विपक्ष का नेता घोषित कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केसीआर से जब पूछा गया कि विपक्षी एकता होने के बाद विपक्षी दलों का नेता और 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, यह सवाल सुनने के बाद साथ बैठे नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ खड़े हो गए। तब केसीआर ने बिहार के मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया और कहा कि नीतीश कुमार देश के उत्तम और वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के खिलाफ हम सभी लोग एकजुट हैं और नेता कौन होगा यह हम सब मिलकर तय करेंगे। हालांकि कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ खड़ी है या नहीं, इस सवाल को केसीआर टाल गए और कहा कि जब सब लोग साथ बैठेंगे तब इस विषय पर बात होगी। यहाँ पर केसीआर के अरमान साफ निकलकर बाहर आ बैठे। वह नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं मानते। शायद वह नीतीश कुमार से खुद को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कराने के इरादे से बिहार गए हुए थे। नीतीश भी सोच रहे होंगे कि हम ही से तेजी, पलटी मार मार कर 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ कोई ऐसे ही थोड़ी ना ले लिए हैं। नीतीश, हेमंत और अखिलेश के साथ ममता का खेला होबे। कोलकाता में आयोजित पार्टी की एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार की तरह विपक्षी एकता की वकालत जरूर की, लेकिन उन्होंने जिन दलों के नाम लिए उनमें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही गायब रही। इसके अलावा उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि 2024 में लेफ्ट के साथ भी उनका गठबंधन नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव और अन्य नेता बीजेपी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए तृणमूल कांग्रेस का साथ देंगे। एक तरफ हम सब होंगे और दूसरी तरफ बीजेपी। भाजपा के 300 सीटों के अहंकार को तोड़ेंगे। 2024 में खेला होबे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लोगों को अपने साथ जोड़ने और महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। कुल 150 दिन की इस यात्रा के दौरान राहुल देश के 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेंगे और 3750 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। वास्तव में यह यात्रा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए उम्मीद की एक किरण है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। पिछले 2 चुनाव में मिली करारी पराजय और फिर पार्टी में बिखराव के कारण कांग्रेस ने इस यात्रा का आयोजन किया है। अपनी इस पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी, सीमा सुरक्षा और अन्य ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस विपक्ष की अन्य पार्टियों को यह राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि वही विपक्ष का मुख्य चेहरा और आवाज है। इस यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई है। राहुल गांधी बीते 4 दशकों में पहले नेता हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि उसकी यह भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राजनीति को बदलने वाली साबित होगी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग पैड भी है। ट्विटर की राजनीति से अब वह सड़क की राजनीति पर कम से कम उतरे तो हैं। जाहिर है इतनी मेहनत कांग्रेस तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर जैसे नेताओं के लिए तो नहीं कर रही होगी। वह कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेगी। विपक्षी दलों का कांग्रेस से किनारा। अपने सबसे बुरे दौर से गुजरते हुए भी कांग्रेस ही विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी धुरी है। 4 सितंबर को उन्होंने महंगाई के खिलाफ दिल्ली में आयोजित हल्ला बोल रैली के जरिए भारत जोड़ो यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार की। विपक्षी दलों की समस्या है कि विपक्ष को जोड़ने के अभियान में कांग्रेस को साथ लेने के सवाल पर फिलहाल वह एक राय नहीं दिखते। जदयू की राय में बिना कांग्रेस और वाम मोर्चे के विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर राव के विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। उधर ममता बनर्जी कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों से दूरी का कोई भी संदेश देने से नहीं चूकती। अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का विकल्प ही मानते हैं। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन से तौबा कर चुके हैं।
बिहार में कांग्रेस सरकार में साझीदार है, लेकिन इस बार राजद के साथ जदयू के आने और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दयनीय स्ट्राइक रेट की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन में सीटें मिलने में उसे काफी दिक्कतें आएंगी। जिन राज्यों में कांग्रेस बेहतर स्थिति में है, वहां ऐसी हालात का सामना संभावित सहयोगियों को करना पड़ेगा। कांग्रेस इससे बेखबर नहीं है, इसलिए फिलहाल अधिकाधिक राज्यों में वह अपने बूते लड़ाई की तैयारी में है। 2024 के पहले कांग्रेस देश में यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी आज भी लोगों को पसंद है, उसकी लोकप्रियता बरकरार है। राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो पदयात्रा जहां एक तरफ कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बनाएगी, वहीं नीतीश, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सरीखे महत्वाकांक्षी नेताओं के लिए चुनौती पेश करेगी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।